एक बहुत फेमस कोट्स है, एम्पावर अ वुमन एम्पावर अ फैमिली, एम्पावर अ फैमिली एम्पावर अ विलेज, एम्पावर अ विलेज एम्पावर अ नेशन। सो हाय, दिस इज मी डाइटिशियन खुशबू एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वुमेन्स डे ऐसे 10 हमारे बेस्ट हैबिट जो हमारी फीमेल्स करती हैं, वुमेन या हमारी सुपर मॉम्स करती हैं, तो वो अपने आप को हेल्दी रख सकती हैं। एक फीमेल अपने आप को, अपने पूरे परिवार को इतने अच्छे तरीके से वो हैंडल करती है कि माइट भी वो सम टाइम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, सारे फीमेल को, सारे वुमेन्स को, सारे आयरन लेडीज को, सारे सुपर मॉम्स को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। एंड आइए जानते हैं कि हम वो 10 हैबिट्स कौन सी फॉलो करें जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो और हेल्दी बन सके एंड हम अपने हेल्थ को भी ऐसे ही प्रायोरिटी दें जैसे हम लोगों की और टेक केयर करते हैं। तो एक फीमेल जो है अगर हेल्दी है, एजुकेट है, तो वो अपनी पूरी फैमिली को हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है, गुड हेल्थ दे सकती है, साथ में वो उनको बहुत बेहतरीन तरीके से एजुकेट भी कर सकती है। और एक अच्छी फीमेल, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण करती है, एक हेल्दी किड्स का निर्माण करती है और वो हमारे राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत भागीदारी करती है। तो आइए जानते हैं कि वो हमारे 10 हैबिट्स कौन से हैं जिसको फॉलो करके वो सारी सुपर वुमेन जो हैं अपने आप को और भी बेहतरीन बना सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करती हूँ जो बहुत सारी फीमेल माइट भी नहीं फॉलो कर पाती हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, या कुछ फीमेल वर्किंग होती हैं तो उनको घर के काम या फिर उनके ऑफिशियल वर्क हैं या दोनों को मैनेज करने में कई बार वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसे ही मैं 10 ऐसे शॉर्ट टिप्स के बारे में बात करूँगी। अगर वो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दें तो अपने आप को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को काफ़ी हेल्दी बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो हमारे नंबर 1 का कौन सा है, क्या हमें पहले नंबर पे करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें। तो नंबर 1 पे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, हर शरीर कुछ कहता है। अगर आपका बॉडी थका हुआ है, अगर आपने बहुत काम किया है एंड आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, कई बार हमारे जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड्स है या हमें डिजनेस है या कई बार हम चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, चक्कर आना, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हम छोटे छोटे इंडिकेशंस को इग्नोर करते हैं जबकि हमारा बॉडी हमें इंडिकेट करता है। अगर कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको इस तरह के दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास में विजिट करना चाहिए। अगर कोई हेल्थ चेकअप है तो उसे आपको लेना चाहिए, सो दैट कि जो भी आपके इंडिकेशन आपका बॉडी आपको दे रहा है वो कहीं जाके एक मेजर प्रॉब्लम ना बन जाए, एक बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें एंड टाइम टू टाइम रेस्ट करना चाहिए एंड देन आप अगले काम के लिए जो है जा सकते हैं। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बीमार भी बहुत कम पड़ेंगे एंड इसके साथ में आपका बॉडी हेल्दी भी रहेगा। नंबर 2 पे मैं यहाँ बात करने वाली हूँ आपका जो हेल्थ चेकअप के बारे में। जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वजह से भी हम अपने डेली रूटीन चेकअप को इग्नोर करते हैं। तो मेरी अगर माने तो आपको जो है 6 मंथ में या 1 ईयर में जो है एक हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जो बड़ी सी बीमारियां हैं उनसे आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। आनंद, जैसे मैंने बताया कि अगर फीमेल हेल्दी है तो वो घर के हर इन्वायरमेंट को, कोने कोने को हेल्दी बना सकती है। तो एक मंथली ना जो है 6 मंथ पे एक हेल्थ चेकअप या फिर ईयरली एक हेल्थ चेकअप जरूर लेना चाहिए जिसमें कि आपके पूरे ब्लड से रिलेटेड है या कोई आपका यूट्रस हेल्थ से रिलेटेड है, हार्मोन हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। खास करके फीमेल में 30-40 के एज में जाकर के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं जिसकी वजह से उनका मूड स्विंग्स होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों के लिए हेल्थ चेकअप अगर आप लेते रहेंगे या इनके लिए टेक केयर करते रहेंगे तो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी संभावनाएं हैं बीमार होने की या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने की वो कम से कम हो जाएंगी। नंबर 3 पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ब्रेकफास्ट को हमें स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट को किसी भी हालत में आप सुबह को जो ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ रहे हैं या आप उसे नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी जो फीमेल होती हैं या हमारी सुपर मॉम्स हैं वो कई बार अपनी रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी होती हैं अपने घर के काम के लिए या फिर उनके अराउंड ही इतना काम काज होता है कि वो ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर देती हैं, डायरेक्टली वो लंच करती हैं या यूँ मैं कहूँ तो वो ब्रंच करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे अच्छा मील होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हैवी मील होना चाहिए, सो दैट कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट हैं आपकी बॉडी को उससे मिले। ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन में, कॉम्प्लेक्स
कार्बोहाइड्रेट में, एंड इसके साथ में जो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो भी अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में जाना चाहिए। उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, फैट होना चाहिए, सो दैट कि एक कंप्लीट मील की तरह आपकी बॉडी के लिए काम करे। एंड अगर आपका आने वाला टाइम, यानी कि अगर आगे जो है, अगर आप किसी काम में बिजी हैं, एनी हाउ आपका डाइट नहीं हो पाता है, आप लंच नहीं कर पाते हैं या डिनर नहीं कर पाते हैं, तो आपकी बॉडी में उनसे कोई डिफिशेंसी ना हो। एंड अगर आप देखेंगे कि अगर ब्रेकफास्ट आप रोजाना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोर एनर्जेटिक फील होगा, आपका वजन जो है नियंत्रित रहेगा, एंड इसके साथ में आपका ब्रेन का फंक्शनिंग बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। तो मेरी सबसे यही है एक मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी उन सारे सुपर फीमेल के लिए, सुपर मॉम्स के लिए, कि अपने ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठने के 1 से 2 घंटे के बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्दी खाएं, जैसे कि मैंने बताया कि एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, उससे आप लें, ताकि आप अपने पूरे दिन को, पूरी दिनचर्या को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, हाइड्रेशन। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो दिन में बस 1, 2, 3 ग्लास ही पानी पी के रह जाती हैं। मेरी क्लाइंट से कन्वर्सेशंस होती रहती है, बातचीत होती रहती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम आप कितने दिन में इतने, मतलब कितना वाटर लेते हो पूरे दिन भर में, तो कोई बताता है 4 ग्लास, तो कोई बताता है 5 ग्लास। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पूरे दिन भर में जो हमें वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वो कम से कम 10 to 12 ग्लासेस वाटर हमें लेना होता है। तो अगर आप सही वाटर इनटेक नहीं करेंगी तो इससे आपको महसूस होगा कि कई बार आपके सर में दर्द होना, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी है। हम कई बार पानी पीते हैं तो हमें बॉडी को रिलैक्स लगने लगता है। तो आप वाटर ज़रूर लें, क्योंकि वाटर जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को, यानी कि गंदगी जितनी भी है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। हमारे हर एक सेल को जो है वाटर की ज़रूरत होती है, तभी वो अपनी फंक्शनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इस वजह से आप जो है दिन भर में कम से कम 10 ग्लास वाटर तो ज़रूर लें। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं। इसके साथ में अगर आप चाहें तो कोकोनट वाटर है, कोई हर्बल टी है, तो वैसी कुछ चीज़ भी आप ले सकते हैं। तो वाटर को स्किप ना करें एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पे मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल हाइजीन के बारे में। नहाना धोना तो हमारे रूटीन का पार्ट है ही, उसके अलावा भी हमें टाइम टू टाइम अपने नेल्स को कट करना, हेयर को ट्रिम कराना, इसके साथ में ही जो है वेजाइनल हेल्थ का भी टेक केयर करना। ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम, जब एक फीमेल का मंथली साइकिल स्टार्ट होता है, तो कई बार जो है खास करके विलेज एरिया में फीमेल्स जो है जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने वेजाइनल हेल्थ को लेकर के, वो कई बार घर में पड़े हुए कपड़े को यूज़ कर लेती हैं, जो कि हमारे हेल्थ को बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है, या आपको यूटीआई होने के चांसेस बहुत हायर हो सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके की चीज़ें करने से बचें। एंड जो भी मार्केट्स में अवेलेबल आपके पीरियड्स पैड्स हैं, आप उनका यूज़ करें, सो दैट कि आपकी वेजाइनल हेल्थ भी उतनी ही हेल्दी हो जितना हेल्दी उसे होना चाहिए। एंड इसके साथ में आपको जो है, अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट स्प्रे ज़रूर करें, अदरवाइज कई तरीके के जो हैं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको हायर होते हैं, जो आपके हेल्थ को बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। नंबर 6 यहाँ पे है आपका टी एंड कॉफ़ी। जो है बहुत सारी फीमेल की ऐसी हैबिट होती हैं जो दिन में वो 4 कप 5 कप जो है चाय लेती हैं खुद को तरोताज़ा रखने के लिए। एंड मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि चाय एंड कॉफ़ी का इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें होता है टैनिन एंड आपका निकोटिनिक एसिड, जो आपकी बॉडी को बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। खास करके आपकी बॉडी में कैल्शियम है, आयरन है, इनके अवशोषण को वो रोकता है, यानी कि उसको इंटरफियर करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी लेते हैं तो आपका गट हेल्थ, यानी आपका पेट भी डिस्टर्ब रहेगा, आपको एसिडिटी होने के चांसेस बहुत हायर होंगे, जिससे कि आपका पोषक तत्व भी उतनी अच्छे से आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में उतने सही तरीके से अवशोषित नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आपको चाय या कॉफ़ी का शौकीन है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं हर्बल टी में। आजकल मार्केट में हर्बल टी बहुत सारा अवेलेबल है। अगर आप वो सब भी आपके घर के आसपास नहीं अवेलेबल है तो हमारे किचन में ही हमारे स्वास्थ्य का राज है, तो उसमें आप ले सकते हैं। जैसे आजकल जीरा का पानी आपके लिए बहुत हेल्प करता है, इसमें जीरा है, अजवाइन है, कोरिएंडर सीड्स है, यानी कि धनिया के बीज हैं, या सौंफ है, इन सबको कंबाइन करके भी आप लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को तरोताज़ा रखने में आपकी मदद करता है एंड आपकी बॉडी को एक अच्छा ऊर्जावान भी रखने में मदद करता है। तो आप हर्बल टी का यूज़ कर सकते हैं या अपने किचन इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने बताया है उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का यूज़ करने से बचें।
नंबर 7 पे यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आपकी जो है स्नैकिंग की, यानी गुड स्नैकिंग, जिसमें कि हमें अगर अपने खाने के बीच में हमें भूख लगता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास है या जो हमारे सामने दिखता है हम वही खा लेते हैं। जैसे पकौड़े हैं, चाट है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से जो मिल जाती हैं, हम उसे तुरंत खा लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितना ज़्यादा स्नैकिंग हमारे वेट को गेन करता है उतना ज़्यादा आपका जो है नॉर्मल डाइट नहीं करता है। तो अगर आपको मंचिंग करने का मन करे, स्नैकिंग यानी कि कुछ खाने का मन करता है, या आपको इन बिटवीन भूख लगता है शाम के समय या दोपहर के समय खाने से पहले आपके, तो आप उन बिटवीन आप जो है फ्रूट खा सकते हैं सीजन के हिसाब से। फ्रूट में आपको बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं। इसके साथ ही वो आपके स्किन पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। एंड अगर आपको और ज़्यादा हेल्दी कुछ खाने का मन हो तो आप भुना हुआ चना खा सकते हैं, भुना हुआ मखाना खा सकते हैं, इवन आप पीनट ले सकते हैं, तो ये भी आपको हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाने से, चिप्स हैं आपके या फिर नमकीन है, बिस्किट है, ये सारे पैक्ड फूड है, उनको खाने से आप बचिए, अदरवाइज वो आपके हेल्थ को बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है। नंबर 8 पे मैं बात करने वाली हूँ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में। बहुत सारी फीमेल में वो अपनी उनके रूटीन में जो है स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग की है हैबिट जो है देखने को मिल रही हैं आजकल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है। अगर इस तरीके की हैबिट आपकी बॉडी को है तो आप उसको जो है तुरंत उस चीज़ को स्टॉप करिए। अदरवाइज तो आपकी बॉडी में जा करके डिफरेंट टाइप के कैंसर सेल बनाना, आपके यूट्रस को हार्म करना, इसके साथ ही साथ जो है आपको मूड को भी कहीं ना कहीं जाकर डिस्टर्ब करता है, हार्मोनल चेंजेस करता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपका हेल्थ जो है डे बाय डे जो है आपका कहीं ना कहीं उसका इंडेक्स जो है वो खराब होने लगता है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि इस तरह के हैबिट को आपको क्विट करना चाहिए और हेल्दी हैबिट को चूज करना चाहिए। नंबर 9 पे मैं बात करने वाली हूँ कि अपने आप को टाइम दीजिए, यानी कि खुद को खुश रखें, अपने आसपास के वातावरण को सही रखें। अगर आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, एंड साथ ही साथ जो है वो आपकी बॉडी में और भी चीज़ों को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। तो एक टाइम जरूर अपने लिए डिसाइड करें, या मी टाइम जिसको मैं कह रही हूँ यहाँ पे, एंड मी टाइम आप अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें कि आप अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें करना चाहें वो करिए। इधर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करिए, बुक रीड करना पसंद है तो बुक रीड करिए, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग करिए, कोई पर्टिकुलर काम जो आपको पसंद है अपने हिसाब से करना आप उसे करिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को, अपने डे बाय डे रूटीन में बिजी होने की वजह से भी आप देखेंगे कि आप बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 के बारे में कि नंबर 10 ऐसा क्या है जो एक फीमेल को करना चाहिए। आई थिंक एक फीमेल को नहीं, हर कोई कर सकता है इस चीज़ को, पर मैं आज ये टॉपिक मैं फीमेल्स के लिए बना रही हूँ, हमारी वुमेन्स के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं इस पर ही बात करूँगी कि हर एक फीमेल को अपना एक रूटीन बनाना चाहिए। रूटीन बनाने से आपके डे बाय डे लाइफ में जितने भी आपके काम है वो एक तो वो सिस्टमैटिक हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से आपके बाकी के काम हैम्पर नहीं होते हैं। जैसे सुबह उठने का टाइम क्या होना चाहिए, सुबह हमारे नाश्ते का टाइम क्या होना चाहिए, हमारे लंच का टाइम क्या होना चाहिए, हमारे डिनर का टाइम क्या होना चाहिए, एंड उसके अलावा अगर आपका कोई काम है, आपके घरेलू अपने काम है, तो उनका क्या समय होना चाहिए। इसी तरह आपके उठने से लेकर के आपके सोने तक का एक सही टाइम होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन होने से आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है एंड सिस्टमैटिक हो जाता है, जिसकी वजह से आप भागम भाग सी लाइफ नहीं होती है। तो आप जो है जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है कि हमें एक रूटीन बनाना चाहिए, तो आप रूटीन बना करके अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं, एंड रूटीन जब रहेगा तो काम को करने में उतनी ही आसानी होगी। आई होप कि आज के वीडियो में जो मैंने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हों आपके लिए मददगार रहा हो, एंड ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ये उनके साथ में ज़रूर शेयर करें जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। तो टाइम आप हमें खुद के लिए देना ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन हेल्दी है। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।